बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 46 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका डायरेक्टिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेज आवर टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स। नंबर 1 supervision, number 2 motivation, number 3 communication and the last one is leadership। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए सुपरविजन नाम से पता चल रहा है सुपरविजन है कि नहीं, दो वर्ड को मिला के बनाया गया सुपर प्लस विजन है कि नहीं। तो सुपर का मतलब होता है ऊपर, सुपर का मतलब होता है ऊपर। ओके, सुपर से भी ऊपर है कि नहीं, आपने सुना होगा। सुपर का मतलब होता है ऊपर और विजन का मतलब होता है सी, देखना, मतलब ऊपर से देखना जो। और ये सुपर नाम से पता चलता है सुपर मतलब कौन देखेगा ऊपर से, ऊपर से सारे जो काम हो रहे हैं कौन देखेगा, सुपर सुपेरियर है कि नहीं, सुपेरियर देखेगा, सुपर से सुपेरियर। तो सुपेरियर देखेगा, सुपेरियर मीन्स सीनियर। ओके, और सीनियर अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट है उनको देखेगा काम करते हुए कि सही हो रहा है कि नहीं, सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा। ओके, तो यही है सुपरविजन। ओके, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से देखेगा, कौन देखेगा, सुपरवाइजर। ओके, सुपेरियर। ओके, और विजन का मतलब सी, देखना। तो सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा, सुपेरियर करेगा जो ऊपर के लेवल पे है। ओके, अपने नीचे वाले को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को देखेगा काम करते हुए सही हो रहा है कि नहीं। ओके, तो चलो सुपरविजन, द सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब उसके सबऑर्डिनेट, जब जूनियर एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो उनको इंस्ट्रक्शन देगा, उनको गाइड करेगा, उनको बताएगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ गलती हो रहा है तो उनको सुधारेगा, सिखाएगा। ओके, एंड ऑब्जर्व करेगा हर चीजों को कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ओके, रिसोर्सेज तो वेस्ट नहीं हो रहे, टाइम तो ज्यादा नहीं लगा रहे है कि नहीं। तो हर चीज को देखेगा, परखेगा। ओके, व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब, जब जो एम्प्लॉय, जब सबऑर्डिनेट परफॉर्म कर रहे होंगे जॉब को इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है कि नहीं। सुपरविजन का मतलब होता है जो सुपेरियर होता है या फिर जो सुपरवाइजर होता है, जो ऊपर के लेवल का होता है, वो नीचे वाले को काम करते हुए देखता है, उसको इंस्ट्रक्शन करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको गाइड करता है, उसको मॉनिटर करता है, कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, जो मेरे सबऑर्डिनेट है सही काम कर रहे हैं कि नहीं। बस यही है supervision। The word supervision is the combination of two words। दो वर्ड से कंबाइन है। जो मैंने बोला सुपर मीन्स ओवर एंड अबोव, मतलब ऊपर, सुपर का मतलब ऊपर, एंड विजन मीन्स सी, देखना, ऊपर से अपने सबऑर्डिनेट्स को देखना, ऑब्जर्व करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, इंस्ट्रक्शन देना, इसी को कहते हैं सुपरविजन। मोटिवेशन, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। ओके, आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, आज मैंने बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीच सुने है कि नहीं। देखो सबसे पहली बात तो ये वर्ड तो सबने सुना है कि मोटिवेशन, मोटिवेटेड, आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूं है कि नहीं, वो बहुत मोटिवेशनल स्पीच देता है कि नहीं। तो ये सबने सुना है, ये वर्ड सबने यूज किया है और करते आ रहे हैं रेगुलर बेसिस है कि नहीं। तो देखो मोटिवेशन, सबसे पहली बात तो ये किसी दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, ये आपको अपने अंदर से खुद आना पड़ेगा है कि नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ओके, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो देखो एक डेफिनेशन है मोटिवेशन का, देखते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, मतलब वो एक्साइटमेंट पैदा करना, इंस्पायरिंग। ओके, इंस्पायरिंग का मतलब वो स्पिरिट जगाना है कि इंस्पायर होना, एंड इंड्यूसिंग मतलब किसी को काम करने के लिए राजी कराना है कि नहीं। द एम्प्लॉय, किसके लिए, द एम्प्लॉय, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना बेस्ट कैपेसिटी दे सके, अपना बेस्ट दे सके। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, वो एक्साइटमेंट पैदा करना, इंस्पायरिंग,
स्पिरिट जगाना, एंड इंड्यूसिंग मतलब किसी को काम करने के लिए मनाना, किसको, एम्प्लॉय को काम करने के लिए मनाना, क्यों, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। ओके, तो ये है मोटिवेशन का डेफिनेशन। क्रिएटिंग विल टू डू मतलब क्या है, खुद ही क्रिएट होना पड़ेगा। ओके, तो क्रिएट करना ताकि वो करे। ओके, इट कम्स ऑटोमेटिकली, देखिए ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क, मतलब खुद के अंदर विलिंग होना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। मुझे किसी की मोटिवेशनल स्पीच किया, किसी कोई दूसरा मुझे मोटिवेट करे, जरूरी नहीं है, मैं खुद अपने अंदर से मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, ये अंदर से आनी पड़ेगी। ओके, तो इट्स कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय एज इट इज विलिंगनेस टू डू द वर्क, विलिंगनेस, इच्छा होनी पड़ेगी ना। ओके, तो उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। ओके, हम लोग तो रोज यूज करते हैं ये वाला वर्ड, तो आज आपने समझ भी लिया कि डेफिनेशन क्या होता है मोटिवेशन का। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोटिवेशन को लेके, देखो। नंबर 1, मोटिव मतलब होता है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये काम कर रहे हो, क्या मोटिव है आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है। ओके, तो ए मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर, देखो डिजायर, इच्छा। ओके, ए मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर व्हिच एनर्जाइज एन इंडिविजुअल, जो अंदर एक स्पिरिट जगाता है इंडिविजुअल के टू मूव और टू बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, उसके ओर बढ़ सके। ओके, अपने गोल की ओर वो बढ़ सके, उसे कहते हैं मोटिव। क्या मोटिव है मेरा, क्या गोल है मेरा। ओके, अब मोटिवेशन, ये तो यहाँ पे देख ही लिए हम लोगों ने कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, वो एक्साइटमेंट पैदा करना, इंस्पायरिंग, वो स्पिरिट जगाना, इंड्यूसिंग मतलब किसी को काम करने के लिए मना लेना। ओके, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, किसको, एम्प्लॉय को मनाना, एम्प्लॉय को इंस्पायर करना, एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना, ठीक है, टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी, ताकि वो एकदम अपना बेस्ट दे दे। ओके, और मोटिवेटर कौन हो सकता है, मोटिवेटर कोई एक पर्सन नहीं है। ओके, ये कोई पर्सन नहीं है मोटिवेटर आर द इंसेंटिव, इंसेंटिव का रूप ले लो, इंसेंटिव का मतलब आप मान लो इंक्रीमेंट, बोनस, ये सब अलग अलग रूप है इंसेंटिव के। और टेक्निक, कुछ अलग अलग टेक्निक होते हैं कि यार ये कैसे मोटिवेटेड होगा। ओके, हाँ, इसको मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर आप अच्छे से काम करोगे तो मैं आपको बोनस दूंगा, ये मोटिवेशन होगा। आप अगर अच्छे से काम करोगे तो 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाओगे, ये एक मोटिवेशन हुआ। तो ये मोटिवेटर है सर। तो मोटिवेटर आर द इंसेंटिव, मोटिवेटर इंसेंटिव्स होते हैं। ओके, और टेक्निक होते हैं यूज टू मोटिवेट द पीपल, और ये सब यूज किए जाते हैं ताकि कोई पर्सन, कोई पीपल मोटिवेट हो सके, कोई एम्प्लॉय मोटिवेट हो सके। कॉमन मोटिवेटर्स यूज्ड बाय द मैनेजर्स आर, कौन से मोटिवेटर्स हैं, इंक्रीमेंट, आप अच्छे से काम करोगे आपका इंक्रीमेंट होगा 5%, 10%, 20% जो हो, आपको बोनस मिलेगा, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, etc, है कि नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सुपरविजन एंड मोटिवेशन और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मोटिवेशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। देखिए, ये खुद के अंदर से आनी पड़ेगी, है कि कोई दूसरा आदमी आपको आके मोटिवेट करे, फिर आप 2-3 दिन के लिए मोटिवेटेड रहो, फिर आप भूल जाओ, तो ये ठीक नहीं। आपको आपके अंदर से जब आएगी ना, है कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, तो किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये आपके अंदर से आनी होगी। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ओके, इंटरनल फीलिंग व्हिच मींस इट कैनॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। किसी को फोर्स करके मोटिवेटेड नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। कोई मोटिवेटेड होगा खुद से हो जाएगा, है कि नहीं। अगर उसने मोटिवेटेड होना है तो हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। अगर उस ठान लिया है कि मुझे ये करना है, कोई एक गोल अचीव करने के लिए अगर वो ठान लेगा तो वो खुद मोटिवेटेड हो ही जाएगा। ओके, तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। ओके, एक इंटरनल फीलिंग है। ओके, नंबर 2, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब देखो, मोटिवेशन से क्या होता है, एक पूरा जो ह्यूमन का बिहेवियर, एक एम्प्लॉई का बिहेवियर है, वो पूरा ही चेंज हो जाता है
है कि मान लो उसका मोटिव है, उसका डिजायर है प्रमोशन लेना, ओके, या फिर घर बनाना या फिर कार खरीदना, है कि तो वो उसी तरीके से उस लगन से काम करेगा, है कि इफेक्टिवली काम करेगा, एकदम एफिशिएंटली काम करेगा, है कि नहीं। तो पूरा बिहेवियर ही चेंज रहेगा, वो पूरा एक ही डायरेक्शन में जाएगा कि कैसे उसका गोल अचीव हो जाए, है कि वो दिन रात यही सोचेगा, है कि नहीं, पूरा बिहेवियर ही चेंज रहेगा। मोटिवेटिंग इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल, ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सके। ओके, जैसे मान लो किसी का डिजायर है प्रमोशन या फिर एक घर बनाना, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो बिहेवियर है ये क्या हो जाएगा, एकदम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये काम करने लग जाएगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो मतलब इफेक्टिव मैनर में काम करेगा, ओके, तो ये उसका बिहेवियर चेंज हो गया, है कि नहीं। पहले ये अगर वैसे नहीं करता था, तो जैसे ही इसको पता चला कि अगर भाई ये अच्छा से काम करेगा तो इसको प्रमोशन हो जाएगा इसका 2 साल में, तो ये तो अच्छे से काम करेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। तो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एकदम गोल की तरफ पूरा डायरेक्शन चल जाएगा इसका। तो मोटिवेटिंग इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। अब देखो, जो बंदा, जो पर्सन, जो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है ना, उसको किसी की डायरेक्शन की या किसी की सुपरविजन की जरूरत नहीं है। कोई उसको गाइड करे ना करे, कोई उसको बोले काम करने के लिए ना बोले, वो काम अच्छे से करेगा, क्योंकि वो मोटिवेटेड हो चुका है। उसको अपने डिजायर, उसको जो अपनी इच्छा है वो पूरी करनी है, ओके, तो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो चुका है उसका, है कि नहीं, उसको तो करनी ही करनी है। तो कोई बोले चाहे ना बोले, कोई उसको मोटिवेट करे ना करे, उसको तो अब करनी ही है, ओके, तो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, ओके। नंबर 3, मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। मोटिवेटर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। मोटिवेटर कोई पर्सन नहीं है, मैंने अभी बोला आपको, मोटिवेटर कोई पर्सन नहीं है, ओके। तो सम मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर निगेटिव। फॉर एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर, कुछ एग्जांपल पॉजिटिव मोटिवेटर के, प्रमोशन के द्वारा मोटिवेट कर सकते हो, इंक्रीमेंट, बोनस, रेस्पेक्ट, है कि नहीं, किसी को प्रमोशन चाहिए होता है, ओके, कोई चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे रेस्पेक्ट मिल जाए, यही काफी है मेरे लिए, मैं इसके लिए काम करूंगा। कोई बोलता है नहीं, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, सबका अलग अलग है कि नहीं। तो सब मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर निगेटिव। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर, देखो, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, किसी को बोनस चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट चाहिए, सब अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं, तो ये सब पॉजिटिव मोटिवेटर है। और निगेटिव कौन सा है? निगेटिव मोटिवेटर्स आर वार्निंग। अब ये निगेटिव सेंस में चला गया, एक वार्निंग दिया जा रहा है कि इस बार अगर तुमने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं किया तो तुम्हारा मान लो डिमोशन हो जाएगा। अब प्रमोशन का उल्टा, तुम हो मान लो तुम हो असिस्टेंट मैनेजर और अच्छा से नहीं काम करवा पा रहे हो अपने मैनेजर से, तो तुमको नीचे डाल दिया जाएगा, ओके। तो उस तरीके से, है कि नहीं, डिमोशन मतलब ऊपर से नीचे आ जाना, नीचे के पोस्ट पे आ जाना, ओके। स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं होगा। बच्चों को डराया जाता है ना कि अगर आपने कल होमवर्क करके नहीं आया, आप अगर होमवर्क करके कल नहीं आए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, है कि नहीं। बचपन में ऐसे डराया जाता था हम लोगों को, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये निगेटिव मोटिवेटर्स हो गए ये सब, ओके। तो वार्निंग देना, डिमोशन कराना, या स्टॉपिंग इंक्रीमेंट रोक देना, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, निगेटिव मोटिवेटर। पॉजिटिव मतलब प्रमोशन करना, प्रमोशन कर देंगे कि हाँ अगर अच्छा से करोगे तो प्रमोशन हो जाएगा, और ये हो गया कि अगर अच्छा से नहीं करोगे तो डिमोशन हो जाएगा। तो वही से वैसा बात है, अलग अलग। नंबर 4, मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सही बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। आपको समझना पड़ेगा एक ह्यूमन का बिहेवियर, हर ह्यूमन बीइंग अलग है, हर सबका नीड अलग है। कोई, जैसे मैंने अभी आपको बोला, कोई किसी को रिवॉर्ड चाहिए तो किसी को अवार्ड चाहिए, कोई रिवॉर्ड से खुश है, कोई अवार्ड से खुश है, किसी को मान लो रेस्पेक्ट दे दो वो खुश हो जाएगा, किसी को प्रमोशन दे दो वो खुश हो जाएगा, पर किसी को इंक्रीमेंट कर दो वो अलग खुश हो जाएगा, है कि नहीं। तो किसी को पैसे चाहिए, किसी को अवार्ड चाहिए, ओके। तो मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। सम गेट सेटिस्फाइड विद मॉनेटरी इंसेंटिव, किसी को पैसे चाहिए, एंड सम विद नॉन मॉनेटरी, उसको रेस्पेक्ट दे दो, है कि नहीं, उसको प्रमोशन कर दो, तो प्रमोशन करने से तो वैसे भी इंक्रीमेंट हो ही जाती है, तो उसको रेस्पेक्ट दे दो, है कि नहीं, वही बहुत है उसके लिए,
उसके लिए रिवॉर्ड अवार्ड चाहिए, रिवॉर्ड नहीं। ओके, सम विद पॉजिटिव एंड सम विद नेगेटिव मोटिवेटर्स। कोई पॉजिटिव मोटिवेटर्स से खुश रहते हैं, कोई नेगेटिव से हो जाते हैं, है कि नहीं। तो अलग अलग सबका ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अलग अलग है, हर पर्सन अलग है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। यस और नो। तो सबका, अब सब क्या सोच रहे, सबको क्या चाहिए अलग अलग है कि नहीं। तो ये समझना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे मानेगा, इसको ये कैसे काम करेगा। अब मान लो ये पता चल गया कि हाँ इसको मैं डराऊंगा तो ये काम अच्छे से करेगा, कि हाँ आपने अगर काम नहीं किया अच्छा से तो आपको आपका डिमोशन हो जाएगा। तो हो गया ना, सम विद नेगेटिव मोटिवेटर्स। अगर कोई बोलेगा कि नहीं ये अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव मोटिवेटर कि आप अच्छे से करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो उससे खुश हो जाएगा, है कि मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सही बात है, डायनेमिक है, चेंजिंग है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आप ये नहीं कि आपने साल में एक बार स्टार्टिंग 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है अकाउंटिंग तो आपने मोटिवेट कर दिया और ये चल रहा है एक ही बार, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहना होगा। तो ह्यूमन बीइंग आर एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। आपको अनलिमिटेड कैसे, आपको आज मान लो आपके पास मान लो मोबाइल, ओके आपके पास एक मोबाइल है, ओके अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास ये मान लो 10,000 का फोन है, ओके अब चाहते हो नहीं मेरे पास OnePlus होता है कि नहीं, OnePlus होता। कोई फिर बोलेगा कि मेरे पास काश एप्पल होता, है कि नहीं। तो एक ले लोगे तो आपका डिजायर बढ़ते जाएगा। ह्यूमन बीइंग का नेचर ही है। कार रहे मतलब क्या, साइकिल रहेगा, साइकिल हो जाएगा तो बाइक चाहिए, बाइक हो गया तो कार चाहिए, है कि नहीं। अगर सिंपल फोन है तो फिर इससे ऊपर वाला फोन चाहिए, OnePlus चाहिए, OnePlus भी आ गया तो काश मेरे पास एप्पल रहता, है कि नहीं। तो ये सब होता ही था, फिर आईपैड रहता, तो सब अलग अलग है, ओके। तो सब मतलब अलग अलग क्या, अनलिमिटेड है ना, है कि नहीं। दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेटिस्फाइड होगा, है कि नहीं। सब जिसके पास जितना है उसको और भी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा क्या करोगे, होता है। तो चलो हम लोग पहले आते हैं टॉपिक पे। मोटिवेशन इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सीधी बात है, डायनेमिक है, चेंजिंग है, कंटिन्यूअस है, चेंज होता रहता है, अनलिमिटेड है वन, और कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर। वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, एक नीड पूरा हुआ तो अनदर नीड जन्म ले लेता है, ओके। हैव टू कंटिन्यूअसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, और आपको मोटिवेशन का फंक्शन कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना होता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये वर्ड जो है ना, ये जो आप मोटिवेशन सबको ही पता है, ये तो हम लोग यूज करते ही रहते हैं, है कि नहीं। आप भी सुनते रहोगे, आप भी करते रहोगे यूज, बस इसको ध्यान से एक बार समझ लेना है, ओके। तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही इजी टॉपिक है कि सब कुछ सुना सुना लगता है, सब कुछ जाना पहचाना लगता है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बस आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हो, ओके। तो बस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए आप लोग कैसी लग रही है वीडियो पहले तो, और एक लाइक वाइक कर दीजिए।